आपको सेल्सफोर्स के अंदर सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिन और एपेक्स का नॉलेज है तो आपको 2026 में जॉब लगेगी, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको सेल्सफोर्स के अंदर जॉब यदि क्रैक करना है वो भी 2026 के अंदर, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी होगी, क्या क्या कंटेंट्स आपको फॉलो करना होगा, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना होगा, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना होगा, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर मार्केट के अंदर जॉब तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सेल्सफोर्स के अंदर जिस स्किल्स की डिमांड है ऐसा स्किल बहुत कम फ्रेशर्स या बहुत कम लोग सीख रहे हैं। इससे ऐसा होता है कि सेल्सफोर्स तो आप सीख लेते हो लेकिन आपकी जॉब नहीं लगती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्सफोर्स की जॉब मार्केट रियलिटी क्या है 2026 में। फिर मैं बताऊंगा आपको कि एडमिन वर्सेस डेवलपर्स वर्सेस कौन कौन से हाइब्रिड रोल्स सेल्सफोर्स के अंदर रिक्वायर्ड है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि मैंडेटरी स्किल्स क्या होंगे प्लेसमेंट्स के लिए, यदि आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एआई प्लस ऑटोमेशन स्किल्स में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, मतलब एआई के अंदर कौन सा टूल आपको सीखना है सेल्सफोर्स के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेशन के सेल्सफोर्स के अंदर प्लेस होना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो एटलीस्ट आपको 1 या 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तो सेल्सफोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि एक प्लेसमेंट के लिए आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सेल्सफोर्स मार्केट जॉब रियलिटी इन 2026। सेल्सफोर्स के अंदर जो जॉब रियलिटी है वो ये है कि अब आपको सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिन या सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको एक हाइब्रिड प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करना होगा, जिसमें आपको सेल्सफोर्स एडमिन भी आना चाहिए, सेल्सफोर्स डेवलपर भी आना चाहिए, सेल्सफोर्स का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, सेल्सफोर्स का कस्टमाइजेशन भी आना चाहिए। किसी भी टाइप के ऐप के अंदर किस तरीके से एडवांस फीचर मैनेज करना है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, टेस्टिंग अप्रोच कैसे डेवलप किया जाता है, सीआई/सीडी पाइपलाइन बना करके डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, इन सभी चीजों का यदि आपको नॉलेज है, इवन आपको एआई टूल्स का भी नॉलेज है, तब आप सेल्सफोर्स के अंदर सेलेक्ट होंगे। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट आज के डेट में हाइब्रिड रोल्स पे है, वो पर्टिकुलर किसी एक एडमिन या डेवलपर्स के बंदे को हायर नहीं कर रही। बताने वाला हूं सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्सफोर्स फंडामेंटल्स। आपको सेल्सफोर्स का फंडामेंटल पता होना चाहिए कि सेल्सफोर्स के अंदर किस तरीके से एडमिन के अंदर का कस्टमाइजेशन होता है, सेल्सफोर्स के अंदर किस तरीके से रोल मैनेजमेंट होता है, कैसे यूजर मैनेजमेंट होता है, कैसे प्रोफाइल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर का जो सिक्योरिटीज बाउंड्रीज है वो कैसे मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में, फील्ड्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ये सभी चीजें बहुत ही इन डेप्थ पता होना चाहिए। वैलिडेशन रूल्स कैसे मैनेज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन रूल क्या होता है, स्कोपिंग रूल्स क्या होता है, ये सभी चीजों का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक सिस्टम डिजाइन भी पता होना चाहिए कि जैसे मान लो सेल्सफोर्स के अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसका पूरा एक डिजाइन डायग्राम कैसे क्रिएट होगा। इवन आपको थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस के यदि नॉलेज है तभी आप डिजाइन मैनेज कर सकते हो, तभी आप सिस्टम डिजाइन का मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको सिक्योरिटी मॉडल हो गया, आपका रिकॉर्ड टाइप्स हो गया, इनके बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेल्सफोर्स का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है इंटरव्यू के इनिशियल क्वेश्चंस के लिए। सेल्सफोर्स के अंदर एडमिन के अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, तो सेल्सफोर्स के अंदर यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल के लिए या पर्टिकुलर हाइब्रिड प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फ्लोस का नॉलेज बहुत इन डेप्थ होना चाहिए कि फ्लोस क्या होता है, कितने टाइप के फ्लोस होते हैं, क्योंकि फ्लो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो सेकंड थिंग्स है दैट इज कॉल्ड रोल हियरार्की, कि सेल्सफोर्स के अंदर किस तरीके से रोल हियरार्की, रोल मैनेजमेंट कैसे होता है, शेयरिंग सेटिंग्स क्या होता है, शेयरिंग रूल्स क्या होता है, मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पर्टिकुलर आपके टॉपिक्स हैं उसमें आपका बहुत ही ज्यादा परफेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ जो ऑटोमेशन की चीजें होती है सेल्सफोर्स के अंदर वो भी आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक है, तो यदि आप इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर होते हैं तो सेल्सफोर्स एडमिन के अंदर का जो इंटरव्यू के अंदर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेल्सफोर्स डेवलपर स्किल्स, यदि आपको डेवलपर स्किल्स में जाना तो सबसे पहले आपको एपेक्स लैंग्वेज का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एपेक्स के अंदर किस तरीके से खासतौर से जो कलेक्शन का यूज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन है, किस तरीके से इसके अंदर वैल्यू टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप क्या होता है, ये सभी चीजों का भी एक थॉरो नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। मतलब मींस जो फाउंडेशन का कंसेप्ट है
वो भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। विद शेयरिंग क्या होता है, विदाउट शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। एपेक्स का जो लाइफ साइकिल इंप्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट क्लासेस क्या होते हैं एपेक्स के अंदर, गवर्नर लिमिट्स क्या होते हैं, ये सभी चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। डेवलपर के लिए आपको SOQL का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको एपेक्स के अंदर का जो DML ऑपरेशंस है वो भी बहुत ही इन डिटेल आपको आना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस का यदि आपको थोड़ा नॉलेज है तभी आप एपेक्स का यूज कर सकते हो, तभी आप एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो पर्टिकुलर SOQL क्यूरीज के थ्रू आप ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन आसानी से कर सकते हो। LWC कंपोनेंट्स का भी आपको बहुत ही इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए। LWC के लिए खासतौर से आपका CSS और जावा स्क्रिप्ट, मतलब जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज आपको थोड़ा सा थोरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कंटेंट, ट्रिगर्स इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगर्स क्या होता है, कितने टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, कौन सा ट्रिगर्स आपको कहां पर अप्लाई करना है। इसके बाद आपको दोनों तरीके के एप्लीकेशन पता होना चाहिए, मतलब आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर के थ्रू, MVC अप्रोच के थ्रू किस तरीके से हम पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन करते हैं, पेज डिजाइन करते हैं, विजुअल फोर्स और जो पर्टिकुलर आपका LWC के बीच में इंटीग्रेशन कैसे होता है, विजुअल फोर्स और एपेक्स कंट्रोलर के बीच में कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो ये सभी चीजों का इन डेप्थ यदि आपको नॉलेज है तो आप सेल्सफोर्स के अंदर के डेवलपर राउंड के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। बात करता हूं कि सेल्सफोर्स के अंदर आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग सेल्सफोर्स एडमिन पढ़ लेते हैं, डेवलपर पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं होता है। इंटीग्रेशन के लिए आपको रेस्टफुल API किस तरीके से क्रिएट करना होता है, इनबाउंड सर्विसेज क्या होता है, आउटबाउंड सर्विसेज क्या होता है, किस तरीके से आप एक्सटर्नल API बनाते हो, ये सभी चीजों का बहुत अच्छे से आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके से इसके अंदर टोकन सर्विसेज यूज किया जाता है, कैसे आपका ऑथेंटिकेशन किया जाता है, कोर क्या होता है, मींस क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सर्विस कैसे हम यूज करते हैं, ये सभी चीजों का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो ऑथेंटिकेशन का जो बेसिक है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सेल्सफोर्स के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यदि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हो, ठीक है। फ्रेशर्स में तो कम पूछा जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मैंडेटरी होता है हर सेल्सफोर्स के इंटरव्यू में। सेल्सफोर्स AI एंड आइंस्टाइन का जो इंप्लीमेंटेशन है, आइंस्टाइन एक AI टूल्स है सेल्सफोर्स के अंदर जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। तो आपको AI टूल्स का नॉलेज भी होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट बिल्डर मैनेज करना है, कैसे आपको AI ड्रिवन फ्लोज बनाना है, कैसे आपको डेटा क्लाउड को मैनेज करना है। ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक्स है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। फ्रेशर्स को यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो चलेगा, लेकिन यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको सेल्सफोर्स के अंदर एडमिन, डेवलपर, इंटीग्रेशन और एडवांस टॉपिक्स के अलावा डेवऑप्स का नॉलेज भी होना चाहिए कि CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, कैसे आपका कोड इंटीग्रेशन होता है, कैसे आपका कोड डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है। भले सेल्सफोर्स के अंदर सब कुछ आपका एक रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है, मतलब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है इसका पूरा का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको गिटहब, CI/CD का बेसिक्स ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर ये पॉइंट्स पूछा गया है। अब इसके बाद मैं सबसे लास्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूं, बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझने का जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपसे पूछ सकती है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करा, किस एप्लीकेशन में काम करा, उसमें कितने मॉड्यूल्स थे, उसमें कितने लेयर्स थे, उसमें कितने टेबल्स या कितने टाइप के डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स थे, आपने कहां पर डेवलपमेंट का पार्ट यूज किया, कहां पर आपने एडमिन का पार्ट यूज किया, इस तरीके कहां पर आपने इंटीग्रेशन का पार्ट यूज किया, ये सब चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए। आपने किस क्लाउड का यूज किया, आपने सेल्स क्लाउड में कहां यूज किया, सर्विस क्लाउड का क्या यूज किया, हेल्थ क्लाउड का कहां पर आपने यूज करा। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे जनरली पूछे जाते हैं। और आपका कम्युनिकेशन स्किल सेल्सफोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि यदि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एवरेज है, मीडियम है, तो आप सेल्सफोर्स के अंदर आपको सेलेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर सीधे डायरेक्टली क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, और जो मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर के क्लाइंट से डील करते हैं तो वहां पर जो डेवलपर होता है वही सेल्सफोर्स की रिक्वायरमेंट को अच्छे से गो थ्रू करता है और वो क्लाइंट को भी समझाता है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैं आपको प्लेसमेंट का एक रोड मैप बता रहा हूं कि इनिशियली आपको सबसे पहले सेल्सफोर्स में सेल्सफोर्स एडमिन ही सीखना है, यहीं से आपको शुरुआत करनी है। इसमें से आप बिल्कुल पहले ऐप क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं, इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर के जो इंटरनल रूल जैसे वैलिडेशन रूल्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से स्कोपिंग रूल्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन रूल्स कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, साथ ही साथ इसमें रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, किस तरीके से हम कस्टम लेआउट जनरेट करते हैं, इन सब चीजों का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें रोल क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, यूजर क्या होता है,
इसके बाद फिर आपको फ्लोस के बारे में बहुत अच्छे से इन-डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और इसके बाद से आपका रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, ये चार चीजें जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिन के अंदर। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद आपको डेवलपर में आना है। इसमें आपको एपेक्स का बेसिक समझना है, आपको जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, ट्रिगर्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, एलडब्ल्यूसी के अंदर का जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट इंटीग्रेशन की, सेल्सफोर्स में इंटीग्रेशन क्या होता है, इनबाउंड सर्विसेज क्या होते हैं, आउटबाउंड सर्विसेज क्या होता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कैसे हम इसका यूज करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाना है जिसमें ये सभी चीजें यूज हो जाए, जिसमें कुछ मॉड्यूल आप एडमिन का भी मैनेज कर सकते हो, कुछ डेवलपर का कर सकते हो। इसके बाद ये जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं, अपना रेज्यूमे बनाना है, रेज्यूमे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाना है। एक ऐसा नहीं कि एक स्टैटिक रेज्यूमे आपने बना लिया वही सब जगह आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर जॉब प्रोफाइल में कुछ टूल्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, किसी में ज्यादा टूल्स हैं, किसी में कम टूल्स है। और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है। मैं फिर से बता रहा हूं कि सेल्सफोर्स के अंदर एटलीस्ट आपको 2 सर्टिफिकेशन यदि आपके पास है, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, तभी आपका रेज्यूमे ज्यादा शॉर्टलिस्ट होगा, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बेसिस में ही प्रायोरिटी देती है कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। इसके बाद आपको जॉब एप्लीकेशंस, बहुत सारे जॉब आपको अप्लाई करना है विद कवर लेटर्स, और अपने प्रोजेक्ट्स को कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है। यदि हो सके तो आपका प्रोजेक्ट का जो लाइव लिंक है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यदि आप इस तरीके का पूरा रोड मैप फॉलो करते हो तो सेल्सफोर्स के अंदर 2026 में 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे।